हेलो गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। आज हम वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान सेकंड T20I मैच को डिस्कस करेंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं। एक है यजद बहुत पैशनेटली वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं, काफी एविड सपोर्टर भी हैं। और दूसरे हमारे साथ अंकित हैं, ये काफी वुमेन्स क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और काफी ज्यादा पैशनेटली फॉलो भी करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकंड मैच की T20I सीरीज, जो कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच चल रही है, जो 26 अप्रैल से 3 मई तक खेली जाएगी, जो कि आगे जाके T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। और उससे पहले जो एशिया कप होने वाला है उसमें भी ये बहुत अहमियत रखती है एज अ प्रैक्टिस। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट T20I मैच जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर 122 रन का टारगेट दिया था, जिसमें जोसेफ ने 34 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा वो चेस कर रहे थे, पर एक मिडिल कोलैप्स आते ही उनका 121 पे आउट होके 121 फॉर 8 पर वो आउट होके 1 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था। इस पे यजद आपका क्या व्यूज रहेगा? बिल्कुल एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा था। जैसा कि हमने देखा कि वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की, 122 रन्स का एक काफ़ी डिसेंट टोटल रखा। आई वुडेंट से इट इज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल टोटल, बट इट इज़ समथिंग टू बोल एट। और वो एक अच्छी पारी रही थी, जहाँ तक कि हम कह सके कियाना जोसेफ ने एक अच्छी पारी खेली। स्टेफेनी टेलर ने भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। आई थिंक लगभग 30 रन की पारियां थी दोनों की। और फिर वो काफ़ी अच्छा चेस था। इट वाज बिल्डिंग अप वेरी वेल until that middle order collapse that was triggered by कश्मीरा रामहरक। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, प्लेयर ऑफ द मैच भी रही वो मुकाबले में। 4 विकेट लिए उन्होंने और बहुत किफ़ायती बॉलिंग की। अगर मैं कहूँ तो 15 रन दिए थे केवल 4 ओवर में उन्होंने। तो एक बहुत ही अच्छी गेंदबाज रही है वो इस टूर पर वेस्ट इंडीज के लिए। और आई थिंक वेरी वेल डिजर्वेडली उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला उनके बॉलिंग के चलते। जी, उनकी बॉलिंग ने बहुत ज्यादा ही अहमियत दी वेस्ट इंडीज को। वो 1 रन की विक्ट्री जो उनको मिली है उसके लिए काफी क्लोजली वो कॉन्टेस्ट आ गया था। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी 122, जैसे कि आप कह रहे हैं कि फॉर्मिडेबल तो नहीं था, पर एक नॉर्मल एक टोटल था जिसको चेस किया जा सकता था। तो उसमें फातिमा सना ने 3 विकेट लिए थे। उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स की साइड से। 24 रन उन्होंने सिर्फ दिए थे अपने 4 ओवर के स्पेल में। तो अंकित, आपका इस मैच के बारे में क्या व्यूज रहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग थी। बॉलिंग फर्स्ट करके बिकॉज फ्लैट पिचेस थी, लेकिन वहाँ पे सपाट विकेट्स पे विकेट्स लेना आसान नहीं होता, बिकॉज पिच से आपको कुछ मदद मिलती नहीं। आपको वो बात काबिलियत पे आ जाती है, आपके स्किल सेट पे आ जाती है। और उस लिहाज से बहुत अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने। लेकिन कभी कभी बोलते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन इस बार अंत वो अच्छे से लाइक वो गया वो वेस्ट इंडीज के फेवर में। बिकॉज ये हमें लाइक ये होता क्यों है मुझे समझ नहीं आता कि हर बार वो क्लोज मैच आते हैं, पाकिस्तान के नर्वस मोमेंट्स में इनके बैटर्स या फिर बॉलर्स या फिर इनकी टीम स्टेप अप नहीं करती। और ये एक डिसएडवांटेज रहेगा मेरे हिसाब से, या फिर एक नकारात्मक बात है उनके लिए अच्छे। बिकॉज वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप में तो हो सकता है कि हर मैच में आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा जब आपको नर्वस मोमेंट्स में आपको वो एक ऐसा वक्त होता है मैच में जो आपको काफी अच्छे से निभाना होता है, या फिर उस वक्त में अगर आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो जीत का रास्ता भी निकल के आ सकता है। लेकिन वो नहीं देखने मिला हमें। वनडे सीरीज में भी वो करिश्मा लाइक जब बैटिंग करी थी, एक गेंद में 4 रन चाहिए थे, वहां पे भी बन जाते, माफ करेगा 3 रन चाहिए थे। एंड तो ये मुझे समझना नहीं कि क्या इसके पीछे कोई वजह है, बट नाखुश रहेंगे उनके फैंस उनकी टीम की ऐसा प्रदर्शन देखने मिल रहा है। 3 ओवर में 18 रन चाहिए थे और आप उसके बावजूद आपकी टीम अगर लूजिंग साइड पे है, 6-7 विकेट हाथ में थे, तो फिर बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं फिर। जी बिल्कुल, क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। आपने जैसे पिछला वाला भी मेंशन किया जो ओडीआईज में हुआ था, करिश्मा ने जो लास्ट में एक बाउंड्री मार के उस जीत को हासिल किया था वेस्ट इंडीज के लिए। वही इनका भी था कि एक बॉल पे उनको 2 रन चाहिए थे, पर तुबा हुसैन उस समय रन आउट हो गई। तो वो चीज पाकिस्तान के फेवर में नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान को इस चीज पे देखना पड़ेगा कि वो जो वो नर्वस हो जाते हैं उस चीज को कैसे वो ओवरकम कर सके।
तो अब इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो अभी 18 मैचेस का हेड टू हेड हो चुका है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का, जिसमें 3 बार सिर्फ पाकिस्तान को विजय हासिल हुई है और 14 बार वेस्ट इंडीज जीता है। और अभी लास्ट के अगर 5 मैचेस हम देखें तो 5 लगातार वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पाकिस्तान के नजरिए से कि वो इस चीज को कैसे अपने फेवर में कर पाते हैं। तो यह आपका इस पे क्या कहना होगा कि ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड थोड़ा चेंज हो सकता है? बिल्कुल, पाकिस्तान आर डेफिनेटली अ वेरी केपेबल साइड एंड आई थिंक दे आर जस्ट not in the right mindset. Their team is undergoing a transition considering Bisma Maroof does not feature now in the team. So I think they are on the verge of, giving out a very good performance. They've come very close to victories recently. जैसा कि हमने देखा वो ODI पे लास्ट बॉल फिनिश हुआ, फिर पिछला मैच भी लास्ट बॉल तक गया था. तो आई थिंक दे आर नॉट फार अवे फ्रॉम अ विक्ट्री. इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग दोज थिंग्स राइट इन द क्रूशियल सिचुएशंस, जहाँ पर आप जो क्रंच मोमेंट्स कहते हैं, जहाँ पे द गेम का डायरेक्शन डिसाइड होता है. तो आई थिंक व्हेन यू विन दोज मोमेंट्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन द मैच मोस्ट ऑफन दैन नॉट. सो आई थिंक इट्स जस्ट होल्डिंग देयर नर्व्स एट द राइट मोमेंट दैट्स मिसिंग. जी, आपने मिसिंग की प्लेयर बिस्मा मारूफ की बात करी तो 25 को उन्होंने रिटायरमेंट लिया था इंटरनेशनली पाकिस्तानी क्रिकेट से. काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर वो थी. 15 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू भी किया था और उनका हमने पिछली वीडियोस में भी बात करी है कि उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि सबसे ज्यादा रन्स उन्होंने बनाए हैं बट एक सेंचुरी उनके नाम नहीं हो पाई. तो वही अब उनका रिटायरमेंट हो गया है. तो वो एक, मैं कहूंगी एज अ बैटर जो होता है ना कि एक सेंचुरी अपने नाम का रिकॉर्ड जो वो करना चाहते हैं, तो वो शायद अभी उनके नाम नहीं होगा. बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के अगर नजरिए से हम देखें तो और इवन पाकिस्तान ने जैसे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी सीरीज हुई थी वो उन्होंने 2-1 से भी जीती थी. तो पाकिस्तान का अभी मतलब T20Is में अच्छा चल रहा था रिकॉर्ड, बट अभी जैसे ODIs में शायद वो नर्वस हो गए कि वो एक मोमेंटम उन्होंने अपना लूज कर दिया. 3-0 से वो हार के और अभी 1-0 से उन्होंने T20I के जो 5 मैचेस होने वाले हैं उसमें भी वेस्ट इंडीज को लीड दे दी. तो वी होप पाकिस्तान टू गेट दैट पेस बैक. सो अब हम इनके की प्लेयर्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो हम पहले बात करेंगे पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है पाकिस्तान प्लेयर्स के नजरिए से. 2023 से 18 T20I मैचेस उन्होंने खेले हैं और 415 रन उन्होंने बनाए, जिसमें एक शतक उन्होंने अपने नाम करी है और 102 का हाई स्कोर था. तो अंकित, आपका क्या कहना होगा मुनीबा अली के इस की परफॉर्मेंस पर? देखिए, मेरे हिसाब से बिस्मा के आपने जो रिटायरमेंट की बात करी थी, आई थिंक उनके एब्सेंस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बाकी बैटर्स को, सीनियर बैटर्स को लेनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आपके पास निदादा आ रहे हैं, मुनीबा अली, और इन प्लेयर्स को अब स्टेप अप करना पड़ेगा बिकॉज मुनीबा अली उनकी एक ऑथेंटिक प्लेयर थी और अब उनके एब्सेंस में उनकी जिम्मेदारी भी इवेंचुअली आपको लेनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स, क्योंकि उनकी काबिलियत भी अलग थी. लेकिन एज अ प्लेयर मुनीबा आई थिंक वो अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस डेफिनेटली कर सकती है. टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है. और अब देखिए, कभी कभी ना जब आप ऐसे मैचेस हारते हो तो आई फील यू वांट टू करेक्ट योरसेल्फ इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम. और मुझे लग रहा है ये एक एडवांटेज होता है जब आप हारते हो ना, तब आपके माइंड में होता है कि अगला मैच कब आ रहा है ताकि फिर एक बार फिर मौका मिले और फिर यू वांट टू जस्ट मेक इट अकाउंट. या फिर अभी 1-0 है, वो चाहेंगे कि 1 ऑल हो. तो ये एक एडवांटेज है मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए से कि अब क्विक ड्यूरेशन में मैचेस हो रहे हैं तो वापसी करने का एक बार मौका है. लेकिन अब खाता खुलना पड़ेगा क्योंकि प्रशस्ति सच तो ये भी है कि अब इस ये जो टूर है जिसमें अभी तक टोटल 8 मैचेस होने और 4 मैचेस वेस्ट इंडीज तो ऑलरेडी जीते. अगर हम वनडेज और ये T20 की बात करें तो अभी तक पाकिस्तान ने एक भी मैच जीता नहीं है और अभी तो 4 ही मैच बाकी है. तो अभी मेजबान थोड़े बहुत ही उनका जो अपसेट रहा है उनके लिए बिकॉज लाइक कोई बाहर का आता है और आपको घर में ही आपको घरेलू महसूस नहीं हो रहा होगा जब सामने वाली टीम 4 मैचेस जीत जाए. जी, वो भी ट्राई करेंगे कि वो इस चीज में कम बैक कर सके, अपने घरेलू कंडीशंस जो आपने भी मेंशन किए उस पे उसका एडवांटेज ले पाए और आगे की सारी T20I मैचेस वो जीते ताकि जो आपने 8 मैचेस की बात करी उसको लेवल अप कर सके. तो अब नेक्स्ट अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर एक और हैं हम उनके बारे में बात करेंगे तो सादिया इकबाल,
इनके 2023 से 18 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 20 विकेट लिए हैं। 2 for 17 का इनका बेस्ट फिगर रहा है। तो यजाद, आपका क्या कहना रहेगा सादिया एज अ की प्लेयर पर? बिल्कुल, बिफोर कमेंटिंग ऑन सादिया एज अ की प्लेयर, मैं थोड़ा मुनीबा अली के बारे में ऐड करना चाहूँगा टू व्हाट अंकित हैज ऑलरेडी सेड। तो उनका रिकॉर्ड ओवरऑल इन T20s हैज बीन ग्रेट, लाइक वी सॉ ऑल द नंबर्स, बट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज उन्होंने 6 T20I मैचेस खेले हैं लगभग, और उसमें उन्होंने केवल 90 के आसपास रन्स बनाए हैं और एवरेज केवल 15 के आसपास का है। सो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज शी इज नॉट परफॉर्म्ड, एंड दिस इज हर चांस टू get her team into a comeback position and improve her record against West Indies and get that one final victory against West Indies for once. तो ये तो मुनीबा अली के बारे में था। अब आपने जैसा मेरे को सादिया इकबाल के बारे में पूछा, तो आई थिंक आपने जैसा कहा 18 T20 मैचेस में उन्होंने 20 विकेट लिए हैं। मैं उनका सिर्फ एक स्टैट देना चाहूँगा यहाँ पर कि उनका टोटल जो T20 करियर में उन्होंने ना 31 विकेट्स लिए हैं, जिसमें से 26 हैव कम अगेंस्ट राइट हैंड बैटर्स। तो अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर में ना बहुत सारे राइट हैंडर्स है, जैसा कि हेली मैथ्यूज, शिनेल हेनरी, फिर आई थिंक कैम्बेल भी शायद राइट हैंडर है, स्टेफनी टेलर है और शिरीन नेशन है। तो आई थिंक सादिया इकबाल इज ड्यू टू हैव अ वेरी गुड डे, and if she does, I think Pakistan will get that one victory which they are waiting since the beginning of the tour. Yeah, she is going to be a trouble for West Indies. अगर आपका जो रिकॉर्ड है उस बारे में अगर हम थोड़ा उस पे एम्फेसिस डालें तो उनसे ही उम्मीद की जाएगी कि सादिया इकबाल अभी, क्योंकि हम मिडिल ऑफ द उसमें आ चुके हैं, अब लाइक 4 मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल चुके हैं, अभी भी आप अगर अपना स्पेल नहीं ला पा रहे हैं तो it's high time to wake up and get those wickets for your team. Yeah. So now we'll talk about West Indian player करिश्मा रामराक, जो भी पिछले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच रही है। इनका काफी ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज में। इनके 10 T20I मैचेस में इन्होंने 11 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट फिगर्स 4 विकेट 15 का था, जो पिछले मैच में आया है। तो अंकित, आपका करिश्मा के इस परफॉर्मेंस पर आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, बोलने के लिए एक बार फिर करिश्मा किया, क्योंकि ये हमने वनडेज में भी देखा था कि क्रूशल समय पे वो बाउंड्री लगाए, विकेट्स ली, इस बार फिर विकेट्स लिया, और इस बार ये जो भी विकेट्स आए वो डिफेंडिंग करते हुए आए। पिछले बार वनडे में दे वर बॉलिंग फर्स्ट, सो ये भी मुश्किल होता है एज अ बॉलर, बिकॉज हम बात करते हैं कि चेजिंग एज अ बैटर के लिए मुश्किल होता है, तो डिफेंडिंग एज अ बॉलर के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज स्कोरबोर्ड का प्रेशर बैक ऑफ द माइंड रहता है, और 122 का टारगेट था, तो लग्जरी नहीं थी वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के पास उस एज अ बॉलर की आप लिबर्टी के साथ गेंदबाजी करो। तो इसमें डिसिप्लिन रखना, अनुशासन भी रखा, इकोनॉमी रेट भी अच्छा था, उसमें अपने 4 विकेट लिए, लगभग अपने आधी टीम को निपटा दिया। तो कारनामे इनके बड़े अच्छे रहे मेरे हिसाब से, और अभी ये एक मेजर थ्रेट बनती जा रही है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए या फिर पाकिस्तानी टीम के लिए, बिकॉज हर वक्त इनका कुछ ना कुछ ऐसा प्रदर्शन रहता है कि हमें बोलने का मौका मिल जाता है। वो तो तारीफ करनी पड़ेगी और उम्मीद लगाएंगे कि और हमें विकेट देखने मिलेंगे उनके साइड से। जी, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो। हमने देखा है उनको बैटिंग करते हुए, जैसा आपके में भी लास्ट वाले मैच की बात करी थी कि 4 लेके उन्होंने किया था और 4 पर उन्होंने लिया है, तो बॉलिंग से भी वो उन्होंने अपना मतलब प्रदर्शन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो अगर वेस्ट इंडीज के नजरिए से देखें तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मैचअप्स की ओर। तो हम सिद्रा अमीन के बारे में बात करेंगे। सिद्रा अमीन पाकिस्तानी बैटर जो है, उनका ओवरऑल औसतन स्कोर 17 के करीब रहता है। अगर फर्स्ट बैटिंग होती है तो वो 14 पे गिर जाता है, और अगर सेकंड बैटिंग होती है तो 20 के करीब पहुंच जाता है। तो ये इनका एवरेज जो 20 से 14 एंड 17 का जो ये डिफरेंस है, ये यजाद, आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जैसा कि आपने यहाँ पर दिखाया वो स्टैट में कि उनका एवरेज वाइल बैटिंग सेकंड इज डेफिनेटली बेटर देन बैटिंग फर्स्ट, तो व्हाट इट टेल्स मी इज दैट शी डेफिनेटली लाइक्स चेजिंग। तो अगर आपके पास एक टारगेट हो बोर्ड पर, तो आपके पास वो है कि आप जाके वो चेज करने के लिए आपके पास वो क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि आप कैसे वो इनिंग्स को अप्रोच करोगे।
तो वो तो एक है कि वो एक आप देख लो कि वो बेटर रिकॉर्ड दिख रहा है कि रन्स बेटर बनाया है उन्होंने। बट यहाँ पर मैं एक और एस्पेक्ट ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि हमने देखा कि सिद्रा अमीन opens the batting for the पाकिस्तानी साइड। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ये बताना चाहूँगा कि जो करिश्मा रामहरक है, जो कि एक स्ट्राइक बॉलर रही है वेस्ट इंडीज के लिए थ्रू आउट दिस टूर, एंड अगर आप हेली मैथ्यूज की बात करें तो आप अगर उन दोनों का बॉलिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट द राइट हैंड बैटर्स देखो तो दे predominantly have dismissed the right hand batters। यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं थोड़े स्टैट्स देना चाहूंगा। अगर करिश्मा रामहरक की बात की जाए तो उन्होंने अराउंड 28-29 विकेट्स ली है उनके T20I करियर में, जिसमें से 24 हैव कम अगेंस्ट द राइट हैंड बैटर्स। और हेली मैथ्यूज के पूरे T20 करियर में उन्होंने 230 विकेट्स लिए है, जिसमें से 186 हैव कम अगेंस्ट द राइट हैंड बैटर्स। तो आई थिंक सिद्रा अमीन डेफिनेटली हैज हर टास्क कट आउट फॉर हरसेल्फ, और वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा। अगर आप देखो तो वो एक बार आपको एक बॉलर आउट कर चुका है तो आपके माइंड में वो आते रहता है कि यू नो आई एम नॉट कंफर्टेबल फेसिंग दिस बॉलर, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी आइदर ऑफ द टू, करिश्मा रामहरक और हेली मैथ्यूज, ओपन द बॉलिंग फॉर वेस्ट इंडीज। या क्योंकि वेस्ट इंडीज भी सिद्रा का एक जो महत्वपूर्ण विकेट है वो लेना चाहेंगे, वो भी उस माइंडसेट से आएंगे कि वो उनको जल्दी से जल्दी आउट कर सकें, ताकि वो पाकिस्तान को टोटल ना खड़ा कर पाए जो सिद्रा पाकिस्तान को दे सकती हैं एज अ बैटर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने फैंटेसी 11 की ओर। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी ऑफ वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान सेकंड T20I। जी हाँ, और अगर हम फैंटेसी की बात करें तो बैटर्स और विकेट कीपर्स में हमने 4 प्लेयर्स लिए, जिसमें से मुनीवा अली है आपके पास विकेट कीपर्स में, बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगी एंड छोटा फॉर्मेट है, तो मुझे लग रहा है इनके अब वो रन आएंगे जो अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं आए हैं या फिर इस टूर में नहीं आए हैं। एंड कैम्पबेल ऑब्वियसली एक और वेस्ट इंडीज, और मेरी निगाहें रहेंगी इस पूरे T20 सीरीज में, बिकॉज मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज बैटर्स इन पिचेस पे खेलना पसंद करेंगी, सपाट पिचेस है, और पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी साधारण रही है, तो वो एक अच्छी चॉइस रहेंगी एज अ विकेट कीपर में। एंड 2 बैटर्स में देखा है तो स्टेफनी टेलर पहले मैच में भी रन्स बनाए थे, रन बॉल ही आए थे, लेकिन फैंटेसी के लिहाज से अगर 40-50 पॉइंट अगर आपको बैटर दे रहा है तो आपके फायदे में जा सकता है वो। और अमीन जो पाकिस्तानी ओपनर है वो और एक चॉइस ले सकती है बैटिंग में। एंड अमीन को आप वाइस कैप्टन के लिहाज से भी देख सकते हो, बिकॉज ये ओपनिंग करती है बैटिंग, तो फिर अगर लाइक ये फॉर्म अपना पकड़े और पाकिस्तान बैटिंग पहले करे तो हो सकता है कि हमें आक्रामक अंदाज से और थोड़ा फ्रीली खेल सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जब चेजिंग की बात हो जाए ना, तो मुझे लग रहा है वो स्कोरबोर्ड प्रेशर बैक ऑफ द माइंड रहता है। हालांकि इनके आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बैटिंग फर्स्ट में उर्फ कप्तानी के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। ऑलराउंडर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 3 ऑलराउंडर्स लिए मैंने इस टीम में, हेली मैथ्यूज, निदा डार और फातिमा सना। हेली मैथ्यूज पिछले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था उनका, वो एक ही विकेट मिला था उन्हें, और फिर बैटिंग करते वक्त आई थिंक वो अपना खाता खोले बिना ही आउट हो गई थी, बट शी इज बीन इन गुड फॉर्म रिसेंटली, इसीलिए मैंने अपना कैप्टन बनाया उन्हें। और फातिमा सना को वाइस कैप्टन बनाया, पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे, तो इसी चलते उन्हें मैंने अपना वाइस कैप्टन बनाया। अब बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो डियाना बेग को मैंने राइट आर्म मीडियम जो बॉलर है उनको लिया है पाकिस्तान से, और सादिया इकबाल जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है इनको लिया है। इन दोनों का फॉर्म हम देख रहे हैं कि विकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान के लहजे से, अगर देखा जाए तो इनको लिया जा सकता है। और वेस्ट इंडीज में अगर मैं बात करूं तो एफी फ्लेचर जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, वो काफी अच्छा विकेट प्रोवाइड कर सकती है अपनी टीम के लिए। एंड करिश्मा रामहरक जो पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थी, और उन्होंने इससे पहले भी इतने सारे विकेट्स लिए हैं अपने वेस्ट इंडियन साइड के लिए, जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो उनसे भी उम्मीद की जाएगी कि वो इस बार भी वैसा ही अपना फॉर्म कंटिन्यू रखें एंड विकेट्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रेडिक्शन पार्ट। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट माय गेस्ट टू प्रिडिक्ट ये वेस्ट इंडीज के फेवर में मैच जाएगा या फिर पाकिस्तान के। सो लेट्स स्टार्ट विद आजाद। जैसा कि हमने देखा है कि द फॉर्म ऑफ वेस्ट इंडीज हैज बीन प्रीटी ग्रेट रिसेंटली, दे आर pretty much not making a mistake at this point in time. थोड़े क्लोज मैचेस हुए हैं,
but I think they are the matches which Pakistan had almost won, और फिर वो लोग ने गलतियां कर वो मैच क्लोज किए है और फिर हारे हैं वो मैच. So I think West Indies are yet to have a bad day. So this might be the day when West Indies just don't turn up and Pakistan get that first victory. But having said that, I think West Indies are definitely favorites to start this game. Yeah, definitely. और एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है कि फिर अभी मैं अंकित से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी प्लीज अपने व्यूज बताएं. ठीक है, मेरे हिसाब से ना अभी तक तो मैंने इस सीरीज में प्रेडिक्शन की बात हो जाए तो मैंने बहुत बार पाकिस्तान का नाम लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है मेरे प्रेडिक्शन की वजह से शायद हारी हो, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेस्ट इंडीज बोल दूँ. हो सकता है कि क्योंकि 4 मैच तो इन्होंने जीते और अब की बार 5वीं बार ये वाला कारनामा वेस्ट इंडीज तो कर सकती है, बिकॉज अब तो 4 मैच जीते और 4 मैच बाकी है, तो फिर हो जाए 5वीं बार भी कारनामा वही जो अभी तक इस टूर्नामेंट में होगा. तो मैं बैक कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज को, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वन साइड मैचेस तो ये वैसे भी जीत रही है. अभी तो क्लोज मैचेस जो हो रहे हैं इस सीरीज में या फिर इस दौरे में 2 बार इन्होंने क्लोज मैचेस भी जीते, तो हारने की कोई वजह नहीं है और जीतने की आपके पास काबिलियत है. तो फिर 5वीं बार क्यों ना, मुझे लग रहा है ये तो पूरा ये टूर ही वेस्ट इंडीज अपने नाम कर सकती है 8-0. जी बिल्कुल, आपने सही कहा. वेस्ट इंडीज हैव बीन ऑन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म रिसेंटली. पूरी टीम ने अपना सारा मतलब बेस्ट प्रदर्शन मैं कहूंगी उन्होंने दिया था. उन्होंने अभी ओडीआई सीरीज भी अपने नाम करी और T20I का भी फर्स्ट मैच उन्होंने जीता है, वो भी क्लोज कॉन्टेस्ट की जो आपने बात की थी कि हाँ 2 मैचेस काफी क्लोजली उन्होंने जीते थे एंड 2 उन्होंने काफी मार्जिन से जीते हैं. तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज काफी स्ट्रॉन्ग इस सीरीज में चल रहे हैं. एंड आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स आल्सो कि आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने नाम में जीत कर पाएगा या फिर वेस्ट इंडीज विल व्हाइट वॉश दिस सीरीज एज वेल. एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस ऑन फीमेल क्रिकेट. आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हम वहां पे भी सारे अपडेट्स देते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड हम आने वाले सारे वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस यहीं पर कवर करेंगे. हम साथ ही साथ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो टूर अभी होने वाला है बांग्लादेश में उसको भी कवर करेंगे एंड T20I वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस भी. सो प्लीज हिट दैट बेल आइकन ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट. थैंक यू.